हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह सभी प्रश्न आपको 2027 में देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठिए और साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए, एक 12 सेंटीमीटर ऊँचे खंभा है, तो यह क्या है? एक 12 सेंटीमीटर ऊँचा एक खंभा है, ठीक है? तो इसको सीधा बना लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यह एक 12 सेंटीमीटर ऊँचा एक खंभा है, जिसका ज़मीन में पड़ रहा है छाया, ठीक है? छाया की लंबाई कितना है? 4√3 सेंटीमीटर है। 4√3 सेंटीमीटर है, इसका उन्नयन कोण पूछा गया, तो इसको हम यहाँ से इसको यहाँ मिला लेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया आपके यहाँ पे उन्नयन कोण, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। जब ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है? तो लंब आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो आपको एक tan थीटा पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 4√3 सेंटीमीटर। तो 12/4√3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 से काटेंगे 12 को, कितना बार कटेगा? 3 बार में, ठीक है? तो यहाँ से देखिए आप लोग tan थीटा बराबर क्या होगा? तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिखेंगे, ठीक है? ये जो 3 है इसी को हम लोग √3 गुना √3 लिखेंगे, बटा कितना होगा आपको यहाँ पे? √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपको यहाँ पे? tan थीटा बराबर कितना होगा आप लोग आपका यहाँ पे? √3 हो जाएगा। और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका यहाँ पे? √3, ठीक है? तो √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है? tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ थीटा बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 60 डिग्री, ठीक है? एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। यहाँ देखिए 2 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि ये 5, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 6, 7 का माध्यक है। तो माध्यक पूछा गया है, ठीक है? देखिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाएँगे। किससे बनाएँगे? हम लोग ट्रिक से बनाएँगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है? कौन सी में लिखेंगे हम लोग? बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है आपके यहाँ पे? 2, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या है आपके यहाँ पे? 3, तो 3 लिखेंगे, ठीक है? 3 के बाद कितना दिया होगा यहाँ पे? 4, 4 देखिए 2 बार दिया हुआ है, ठीक है? तो 4 हम लोग 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया होगा यहाँ पे? 5, 5 कितना बार है? 1 बार और 2 बार, तो 5 भी क्या करेंगे हम लोग? 2 बार लिखेंगे, 5 × 5। अब क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे? 6, 6 कितना बार है? 1 बार, तो 6 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या दिया होगा? 7 2 बार, तो 7 2 बार लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे? 8, 8 कितना बार है? 2 बार, तो 8 2 बार लिखेंगे, 8, 8 लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे गिनेंगे कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी गिन लेते हैं 11 ठो है कि नहीं? तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पूर गया। देखिए n का मान कितना आया है? 11, तो 11 सम संख्या की विषम संख्या, तो आप कहिएगा 11 जो है यह विषम संख्या है। कौन सी संख्या है आपके यहाँ पे? विषम संख्या। जब भी गिनने के बाद विषम संख्या आएगा तो आंसर जो होगा पूरा बीच में जो बैठा होगा, बीचों बीच आंसर होगा, ठीक है? कहने का मतलब वो 5 संख्या आपको दाएँ ओर से छोड़ देना है और 5 संख्या आपको बाईं ओर से छोड़ देना है, ठीक है? जो बीच में होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में बीच बैठा हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। जैसे दाएँ ओर से भी गिनिएगा तो आपको यहाँ पे 6 होगा और छठा होगा, और बाईं ओर से भी गिनिएगा तो क्या होगा? आपको यहाँ पे छठा होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर दोनों बगल से है, ठीक है? क्योंकि यही बीच में पूरा-पूरा बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 नंबर। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 3 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? 5:7 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए जब भी 2 वृत्त की त्रिज्या दिया रहे और कौन चीज़ में अनुपात में दिया रहे, आपको ध्यान रखना है, उसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है? 5 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 49। तो 25:49 हो जाएगा इसका आंसर। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है यह पूछा गया। तो देखिए व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर व्यास है आपका यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ठीक है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का
क्षेत्रफल निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग 22/7 रखेंगे, ठीक है? और आर का मान कितना है 21 तो 21 लिखेंगे। स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग 21 स्क्वायर लगा देंगे, तो 22/7 हो जाएगा। गुना 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 7 से काटेंगे 21 को कितना बार कटेगा यहाँ पे 3 बार में, 7 तिया 21 हो जाएगा। और देखिए 21 गुना 3 करेंगे सॉरी क्या 22 गुना 3 करेंगे तो 22 तिया कितना होगा आपके यहाँ पे 63, 22 तिया 66 हो जाएगा, 22 तिया 63 में 22 तिया कितना होगा आप यहाँ पे 66 हो जाएगा, गुना कितना होगा आप यहाँ पे 21 हो जाएगा। और 66 को 21 को गुना करते हैं, यहाँ देखिए कितना आएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो 6 6 आ जाएगा, फिर 2 से गुना कीजिए 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 6 का 6, 6 दू 8 13, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है पूछा गया है, ठीक है? देखिए आपको 3 फ़ॉर्मूला पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा आप यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? देखिए 2 नंबर में 2 का प्रश्न होता है आपका यहाँ पे कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यह भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तीसरा फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का cot स्क्वायर थीटा। यह भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पूछा 1 के बराबर नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, यह तो सही है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यह भी क्या होता है? 1 के बराबर होता है, तो यह भी क्या है? सही है, यह भी आंसर नहीं होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यह आंसर क्या है? गलत है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है? ये माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। चलिए 6 का प्रश्न है कि यदि sin a बराबर 8/17 हो तो cot a का मान होगा, इसका मान क्या होगा? तो देखिए sin a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8/17 दिया हुआ है, तो sin हमको पूछा किसका मान दिया है? cot a का मान निकालना है, ठीक है? तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण मतलब p/h होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर आधार बटा लंब, लंब बटा आधार हो जाएगा मतलब p/b हो जाएगा cot का मान, ठीक है? लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग किसका मान निकालेंगे? आधार का मान निकालेंगे। ठीक है? तो b का मान निकालेंगे तो b क्या होगा आप यहाँ पे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा रूट में, कॉर्न स्क्वायर माइनस लॉम स्क्वायर। कॉर्न का मान कितना दिया हुआ है? h का मान 17, तो 17 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है? तो 17 का स्क्वायर कितना होगा आप यहाँ पे 289 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा आप यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये 289 में से 64 घटाएगा कितना होगा आप यहाँ पे 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा आप यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए b का मान कितना निकल गया यहाँ से 15 निकल गया मतलब आधार का मान 15 निकल गया। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब देखिए लंब कितना है यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा और आधार कितना निकला है यहाँ से 15 तो 15 होगा, ठीक है? 8/15 इसका आंसर होगा। 8/15 ऑप्शन नंबर ए है 6 का। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिंदु 4,7 तथा 7,3 के बीच की दूरी है, तो इसका दूरी पूछा गया। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे x1 का मान लिखेंगे। x1 का मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोमा y1 का मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे x2 का मान लिखेंगे। x2 का मान कितना है 7 तो 7 लिखेंगे और y2 का मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे। तो इसका दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपके यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। यह क्या होता है? दूरी सूत्र का फ़ॉर्मूला होता है। x2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 तो 7 लिखेंगे माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है 4 तो 4 लिखेंगे। स्क्वायर तो क्या करेंगे हम स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 7 तो 7 लिखेंगे, ठीक है? स्क्वायर तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 7 में से 4 घटेगा कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 7 घटेगा कितना होगा आप यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा आप यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 और 9 कितना होगा आप यहाँ पे रूट का 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होगा आप यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? यही इसका 5 इकाई इसका दूरी हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री है, बीसी का मान दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, एबी का जो मान है वह 12 सेंटीमीटर हो तो एसी का मान ज्ञात करें। ये एक त्रिभुज है, ठीक है? यहाँ बना देते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए दिया हुआ है 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है? इसमें बीसी बीसी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो बीसी है आपका यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है।
ठीक है? उसके बाद क्या दिया हुआ है एबी, एबी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमको एसी पूछा गया है, तो एसी कैसे निकालेंगे? देखिए समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय बराबर क्या होगा अपने यहाँ पे बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एबी का स्क्वायर प्लस कितना होगा अपने यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि बीसी का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एबी, एबी का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एसी, एसी का क्या करना है? मान निकालना है। ठीक है? तो 13 का स्क्वायर कितना होगा आपके यहाँ पे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस एसी, एसी का क्या होगा आपके यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 169, ये प्लस का 144 है, बराबर के साइड लेके आएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपके यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 169 में से 144 घटेगा, कितना होगा आपके यहाँ पे 25, 25 बराबर कितना होगा आपके यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये स्क्वायर हटाएंगे सेट क्या लगेगा रूट लग जाएगा, तो रूट का 25 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपके यहाँ पे एसी का स्क्वायर एसी हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 5 बराबर कितना होगा एसी, तो यही तो पूछा एसी का मान क्या होगा, तो एसी का मान कितना होगा आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न आपका है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट के प्रथम 30 पदों का योगफल है, तो 30 पदों का योगफल पूछा गया है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे प्रथम पद कितना है आपके यहाँ? प्रथम पद यहाँ पे 1 हो जाएगा। सारवंतर कितना है? सारवंतर होगा तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे 3 है और प्रथम पद 11 है, तो 3 माइनस कितना होगा? 1 हो जाएगा, 1 है। तो 3 में से अगर 1 घटाएँगे तो 2 हो जाएगा और n का मान कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है? n का मान कितना है? 30, 30 बटे कितना होगा? आप यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे प्लस एन का मान 30 है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आप यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए 30 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा आप यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आप यहाँ पे 29 हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा, ठीक है? तो 15 का 15 लिखेंगे, 2 प्लस 29 गुना कितना होगा आप यहाँ पे 58 हो जाएगा, ठीक है? तो 15 लिखेंगे, ठीक 58 2 कितना होगा आप यहाँ पे 60 हो जाएगा और 15 छक्के कितना होगा 90, 900 हो जाएगा। 15 को 60 से गुणा कीजिएगा कितना होगा 900 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसो मौसो कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ और लॉसो 50 है तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है? तो इस संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, क्या होगा? तो दोनों को गुना कर दीजिए, 25 को गुना कितना कर दीजिए 50, क्योंकि गुणनफल पूछा गया तो 25 गुना 50 कितना हो जाएगा? तो 25 पंचे 125, ठीक है? 1 जीरो बैठा दीजिए तो 12 से कितना होगा 50 हो जाएगा इसका आंसर। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।